हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। आज है दिसंबर का डे 9 और आज के दिन हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट 26,020 के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,950 इस लेवल के आसपास लेकर के आती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलता है, तो मेरा व्यू यही है कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगी जो कि आज के हाई के आसपास यानी 26,050 इस लेवल के आसपास लेकर के आ सकती है। तो इसी सपोर्ट को बेस मानते हुए मैंने 25,650 की कॉल ऑप्शन को बाय किया है, जिसमें एवरेज बाइंग मेरी 295 रुपए के आसपास है। जो स्टॉप लॉस है वो 260 रुपए का है, साथ ही जो टारगेट है वो 403 रुपए के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में 25,950 का इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यह सपोर्ट मार्केट में सस्टेन होता है तो हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है और हमें 1600-1700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ अपने टारगेट से है और स्टॉप लॉस से है। हमारी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन यही है कि एक बार मार्केट में या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर एक बार टारगेट हिट हो जाए, बीच में हम नहीं निकलने वाले हैं। फिलहाल में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। अगर यह रेजिस्टेंस जोन मार्केट में होता है तो फिर आज का जो लो है इस लो को मार्केट ब्रेक कर देगा और हमारे स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। किसी दिन टारगेट और किसी दिन स्टॉप लॉस दोनों हो सकते हैं, तो हमें इस चीज से घबराना नहीं है। आज के दिन गलत होते हैं तो मार्केट यहाँ से सेलिंग की ओर आएगा और आज के लो को जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम खुशी खुशी मार्केट को अपना स्टॉप लॉस देने को तैयार है, क्योंकि पूरी एनालिसिस के साथ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा 1700-1800 का जो प्रॉफिट दिख रहा था वह 1,000 रुपए के आसपास आ चुका है। तो मुझे इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो यह प्रॉफिट ऊपर नीचे होता हुआ हमें दिख सकता है। और यह एक लॉट से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि फिर से मेरी पोजीशन 1500-1600 के आसपास दिख रही है, लेकिन मुझे इस प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ अपने टारगेट से है कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और आज के दिन जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मार्केट में काम कर रही है। आप देख सकते हैं तो अभी के लिए मैंने बॉटम पर बाय किया है। अगर यह बॉटम मार्केट में सस्टेन होता है तो आज के दिन फिर से मेरा मार्केट टारगेट हिट करेगा और आज के दिन फिर मेरी स्ट्रेटेजी मार्केट में सही साबित होगी। लेकिन मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिला और इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन इस लेवल के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से सेलिंग की ओर आता है तो आज के लो को ब्रेक कर देगा और हम मार्केट में गलत हो जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कि मार्केट फिलहाल इसी लेवल को अप्रोच कर रहा है। जैसे ही मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तेजी से बाइंग देखने को मिलेगी जो कि 360 या 340 इस लेवल के आसपास प्रीमियम को लेकर के आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पर भी नहीं निकलेंगे, हमें सिर्फ अपने टारगेट से मतलब है। बाकी मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो हमारा स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन यही कहता है कि एक बार अगर ट्रेड में एंट्री ले लिया तो फिर उसके बाद या तो 3 बजे तक का वेट करना है या फिर स्टॉप लॉस या टारगेट दो में से एक मिल जाए, फिर उसके बाद हम मार्केट से एग्जिट होंगे। उससे पहले हम मार्केट से नहीं निकलने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाली है, तो हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे होना। अगर मार्केट में सपोर्ट जोन सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी और फिर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग की ओर आ जाता है और इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम अपने ट्रेड में गलत साबित हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन कुछ 1200-1300 रुपए के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इस चीज से है कि मार्केट अगर 25,950 का सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगी और फिर हमारा मार्केट टारगेट हिट कर देगा। तो टाइम हो रहा है 9:49। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर इसके बाद मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, फिर से मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करती हुई दिख रही है। जैसे ही मार्केट 25,930 के आसपास आएगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट 25,900 के आसपास आएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा व्यू यही था कि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए, लेकिन मार्केट हमारे व्यू को गलत साबित करता हुआ दिख रहा है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम मार्केट में गलत हो जाएंगे और हम मार्केट में अपना स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो हमें इस सेलिंग से घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर हमारा टारगेट देना होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता और टारगेट दे देता। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट 25,900 के लेवल को ब्रेक कर चुका है और यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन हम स्ट्रेट से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में हमारी स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन यही है कि एक बार मार्केट में स्टॉप लॉस लग जाए या फिर एक बार टारगेट हिट हो जाए। अगर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया तो फिर उससे बाहर हम नहीं निकलने वाले हैं, या फिर मार्केट 1 रुपए से ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से भी 1 रुपए से नीचे आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता है। हमें मतलब सिर्फ इस चीज से कि अगर मार्केट टारगेट हिट करता है। अभी देख सकते हैं टाइम हो रहा है 9:51 और साथ ही मार्केट में हमारा जो लॉस है वो 2,000 रुपए के आसपास है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है 2,025 रुपए के आसपास का होता है और जो टारगेट होता है वो 8,000 8,500 का टारगेट होता है। और यह हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं, इस चीज से हमें
घबराना नहीं है कि आज के दिन मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्योंकि हम इससे बड़े बड़े प्रॉफिट लेते रहते हैं मार्केट में। तो किसी दिन लॉस और किसी दिन प्रॉफिट, ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। किसी दिन हमें लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, यही सब चीजें हमें मार्केट से सीखने को मिलती हैं। हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो लॉस होता है वो कितना होता है, साथ ही जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है। अभी देख सकते हैं कि दोस्तों मार्केट 25,900 के आसपास आ चुका है और स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। और इस ट्रेड में हम पूरी तरीके से गलत हो गए, लेकिन हम इस ट्रेड को कट नहीं करेंगे जब तक मार्केट खुद से अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। अभी देखते हैं यह ट्रेड कितनी देर तक चलता है या फिर मार्केट कितनी देर में यह स्टॉप लॉस हिट कर पाता है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो फिर से हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। हम बीच में नहीं निकलने वाले हैं कि हमारी पोजीशन ग्रीन में आ गई है तो यहाँ से हम निकल जाएं। ये सब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो। अभी पता नहीं है कितनी देर तक मार्केट इस ट्रेड को होल्ड करेगा या फिर इस ट्रेड से हमें बाहर निकालेगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो लॉस है वो 2000 2,500 के आसपास का लॉस है। और साथ ही दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिसमें मुझे 3,105 रुपए का लॉस हुआ।